हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेकन मिशिमा ब्लड लाइन के बारे में। फ्रेंड्स, हम सब टेकन गेम के बारे में कई सालों से जानते हैं, बट हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हियाची काजुया और जिन काजामा कौन है। आखिर इनकी आपस में इतनी लड़ाई क्यों है? ये तीनों बाप बेटा और दादा होकर भी एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं? हाल ही में नेटफ्लिक्स ने टेकन गेम पर एक एनिमे सीरीज का टीजर ट्रेलर रिलीज किया है और टीजर का सेंटर पॉइंट जिन काजामा को दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जानना तो बनता है कि इन तीनों मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर प्लेयर्स की ब्लड लाइन क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों के कुछ ऐसे राज बताऊंगा जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे, और साथ ही इनकी रिलेशनशिप और पावर्स के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। गाइस, दो वर्ड्स ऐसे हैं जो टेकन गेम और जिन काजुया हियाची के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला है ब्लड वेंजेनेंस और दूसरा है मिशिमा ब्लड लाइन। इन दोनों वर्ड से ही टेकन की पूरी हिस्ट्री की शुरुआत होती है, और इन्हीं दोनों वर्ड्स के थ्रू आप टेकन गेम में शुरुआत से लेकर आखिर तक क्या हुआ ये भी जान सकते हो। तो इन दोनों वर्ड्स को मैं आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। टेकन गेम के अंदर 4 कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें है जिनपाची, हियाची, काजुया और जिन काजामा। इन चारों से ही टेकन के बाकी कैरेक्टर्स रिलेटेड है। वैसे तो टेकन ब्लड लाइन की शुरुआत जिनपाची मिशिमा से होती है, बट इस वीडियो में मैं शुरुआत हियाची से करूंगा, बिकॉज अगर हम जिनपाची का बैकग्राउंड ना भी जाने तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जिनपाची के बारे में बस आप इतना जान लो कि ये हियाची का फादर है। तो गाइस, मिशिमा ब्लड लाइन की शुरुआत होती है काजुया के बचपन से, जहाँ हियाची अपने बेटे काजुया को वर्ल्ड बेस्ट मार्शल आर्ट प्लेयर बनाना चाहता है, और काजुया के अंदर वो सारी खूबी है जिससे वो वर्ल्ड बेस्ट मार्शल आर्ट प्लेयर बन सकता है। बट प्रॉब्लम जन काजामा से पैदा होती है, जो काजुया के गांव में ही रहती है और काजुया की दोस्त भी है। तो होता ऐसे है कि एक दिन जन का रैबिट मर जाता है, और काजुया जन को रोते देख उसे चुप करने की कोशिश करता है, बट हियाची को ये बात पसंद नहीं आती, और वो काजुया को नाकारा कहकर एक पहाड़ से नीचे फेंक देता है, इस आस में कि अगर काजुया वर्दी है तो एक दिन वापस जरूर आएगा। काजुया को पहाड़ से नीचे गिरता देख जन उसको ढूंढने निकल जाती है, बट उसे काजुया कहीं मिलता ही नहीं, और अराउंड 15 साल बाद काजुया वापस आता है टेकन फर्स्ट टूर्नामेंट लड़ने और अपने फादर हियाची से रिवेंज लेने, यानी ब्लड वेंजेनेंस, जहां उसे जन भी मिलती है। इस टूर्नामेंट में काजुया हियाची को हरा देता है, बट जन घायल हो जाती है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद जन के पास एक लड़का दिखाया जाता है जिसे वो लड़ना सिखा रही होती है, और ये लड़का ही आगे चलकर जिन काजामा बनता है। फ्रेंड्स, काजुया और जन की रिलेशनशिप में कंट्रोवर्सी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जब मैंने टेकन फाइल में काजुया और जन के डॉक्यूमेंट देखे तो उनसे मुझे पता चला कि जन काजुया को प्यार करती थी, इसीलिए उसे जिन पैदा हुआ। बट आप गूगल सर्च करोगे तो आपको ऐसे प्रमाण मिलेंगे कि काजुया ने जन को सेक्सुअली असोल्ट किया था, यानी यौन उत्पीड़न, और इस वजह से जिन पैदा हुआ। तो अगर आपको काजुया और जन की रिलेशनशिप के बारे में कुछ नया पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। फ्रेंड्स, अगर हम जन के सेक्सुअली असोल्ट होने पर जाएं तो यहाँ से काजुया और जिन का ब्लड वेंजेनेंस शुरू होता है कि जिन ऐसा समझता है कि वो काजुया की नाजायज औलाद है और काजुया ने उसकी माँ पर अत्याचार किए। बट फ्रेंड्स, मेरा मानना यह है कि काजुया और जन की रिलेशनशिप अच्छी थी, बट काजुया बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले पाया और इसी रीजन से उसने जन को अकेला छोड़ दिया। तो अब काजुया अपने फादर हियाची से नफरत करता है। इस नफरत के 2 रीजन हैं। पहला, हियाची ने अपनी वाइफ काजुमी को मारा था, जो काजुया कभी नहीं भूल सकता, और दूसरा काजुया का बचपन, जो हियाची ने तबाह कर दिया। अब अगर जिन की बात करें तो वो भी अपने फादर काजुया से नफरत करता है अपनी माँ की वजह से। और फ्रेंड्स, ये ब्लड लाइन और ब्लड वेंजेनेंस नेम को टेकन फर्स्ट से टेकन 7 तक ले आया है, और इसे आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रखेगा। फ्रेंड्स, आप इन तीनों कैरेक्टर्स को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते, बिकॉज इन तीनों ने मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर रखी है। आज के एवेंजर्स भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते, थैनोस जैसा विलन भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये तीनों इतने पावरफुल कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। काजुया और जिन के पास फिजिकल स्ट्रेंथ होने के साथ साथ सुपर पावर्स भी हैं। आपने डेविल और डेविल जिन का नाम जरूर सुना होगा, बट अब सवाल ये आता है कि इनमें ये सुपर पावर्स आई कहाँ से? तो जब हियाची ने काजुया को पहाड़ से नीचे फेंका था, उस टाइम काजुया की एज 5 इयर्स थी, बट इतनी कम एज में भी वो पहाड़ से नीचे गिरकर बच कैसे गया? तो हुआ ऐसा था कि जहाँ वो गिरा वहाँ एक डेविल रहता था, और उसी ने काजुया को बचाया था उसकी बॉडी में एंटर करके, और ये सीन हमने टेकन मोशन पिक्चर में भी देखा था। तो जब जिन पैदा हुआ तो डेविल ने भी जिन के शरीर में एक नया जन्म लिया, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर। फ्रेंड्स, कुछ सोर्स ऐसा भी बताते हैं कि डेविल जन्म से ही काजुया के अंदर है, और ये भी कि काजुया को डेविल की पावर उसकी माँ काजुमी से मिली है। आप इस बारे में क्या जानते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो गाइस, इनके मोस्ट पावरफुल होने के हमें कई प्रूफ मिलते हैं। टेकन फर्स्ट टूर्नामेंट के दौरान हियाची ने मिशेल की आयरन एक्स को अपने मुंह से रोककर दांतों से तोड़ दिया था। हियाची के पास एंशिएंट स्पिरिट ऑफ मोकोजिन भी है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। टेकन फर्स्ट टूर्नामेंट में काजुया ने हियाची को हराया था। टेकन ब्लड वेंजेनेंस मूवी में जिन ने काजुया और हियाची दोनों को हराया था। उस फाइट में काजुया ने जिन का यूज किया था हियाची को हराने के लिए, और जिन ह्यूमन फॉर्म में ही कुछ देर तक डेविल काजुया से भी लड़ा था, और उसने दैत्य ओगरे को भी हराया था ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए, जो कि फ्रेंड्स किसी भी ह्यूमन के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। गाइस, सारे एवेंजर्स के पास
कोई ना कोई पावर्स है, बट ये तीनों अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी इतने पावरफुल हैं कि इनका मुकाबला करना किसी भी ओपोनेंट के लिए इजी नहीं है। टेकन ब्लड वेंजेंस मूवी में कोशिश की गई थी हियाची काजुया और जिन की पावर्स दिखाने की, जिसमें ये मूवी काफी हद तक सफल भी हुई और मैं आपको ये मूवी रिकमेंड करूंगा गाइज। इस मूवी को देखकर आप इन तीनों कैरेक्टर्स को और भी ज्यादा डीपली जान सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको टेकन के बारे में इतना तो बता ही देगी जिससे आप नेटफ्लिक्स पर इसी ईयर आने वाली टेकन ब्लड लाइन सीरीज के बारे में काफी कुछ समझ जाओ। अगर आप टेकन सीरीज के फैन है और वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।